नमस्कार। साहित्य सोपान मंच पर आपका पुनः स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की पुस्तिका सृजन के गद्य खंड के बारे में आज से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला अध्याय ही इसमें निबंध दिया गया है, निबंध विधा में, और भय नाम से है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित। पहले हम उनके लेखक परिचय, उसके पश्चात हम निबंध का अध्ययन करते हैं। ये शुरुआत करते हैं। भय आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेखक परिचय हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के सर्वोत्कृष्ट गद्यकार हैं। सर्वोत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट, अच्छे, उत्कृष्ट मतलब सबसे अच्छे जो गद्यकार हैं उनमें इनकी भी गिनती होती है। उनका हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथ है, अर्थात हिंदी साहित्य के इतिहास को अलग अलग विचारकों ने लिखे इनके द्वारा जो लिखा गया वो सबसे ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है। हिंदी शब्द सागर, भ्रमर गीत सार, जायसी ग्रंथावली, तुलसी साहित्य आदि विविध ग्रंथों का उन्होंने संपादन किया। हिंदी के सैद्धांतिक समीक्षा के मानदंडों की स्थापना के संदर्भ में शुक्ल जी का अप्रतिम योगदान रहा है। अप्रतिम, जिसकी कोई तुलना ही नहीं कर सकते, इतना योगदान उनका दिया गया है। वे मूलतः आलोचक और विचारक थे। आलोचक वह व्यक्ति होता है जो किसी रचना की पक्ष और विपक्ष दोनों पक्षों को दिखाता है, तो ये आलोचक भी थे और विचारक भी थे। 1904 में उनके निबंध सरस्वती और आनंद कादम्बिनी प्रमुख पत्रिकाओं में छपते रहे। यही सरस्वती पत्रिका जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने थे, और आनंद कादम्बिनी जो कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज के द्वारा ये संपादित की जाती थी, इन पत्रिकाओं में छपते थे। प्रौढ़ निबंधों का संग्रह चिंतामणि भाग 1 2 प्रकाशित हुआ। चिंतामणि भाग 1 पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। ये जो चिंतामणि है वो मन के विकारों, मन के भाव जो होते हैं, उन भावों पर उन्होंने निबंध की एक पुस्तिका लिखी थी, तो वही है ये। उत्साह, करुणा, क्रोध, श्रद्धा भक्ति, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, भय आदि मनोविकार, मन के विकार जो है, मन की बाधाएं जो है हमारी, इन संबंधी निबंधों में उनके मन और बुद्धि का अद्भुत सामंजस्य दिखाई देता है। इन निबंधों के माध्यम से शुक्ल जी ने लोक के विविध परिस्थितियों के आचार व्यवहार, लोक यानी इस संसार की, तथा अनेकानेक संघर्षों के बीच पड़े हुए मन की व्याख्या की है। सुख व दुख की मूल प्रवृत्तियाँ ही जीवन को गतिशील बनाती है। अब यहाँ से पाठ परिचय जो है इसका वो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये मन के विकार से ही ये एक निबंध आया है, भय नामक निबंध। तो इसके बारे में हम पहले इसका परिचय पढ़ लेते हैं। भय नामक मनोविकार दुखात्मक संवर्ग का भाव है, अर्थात भय जब होता है तो हमें दुख देता है या दुख का अनुभव होता है। मनुष्य जीवन में प्राणी जगत की सत्ता में सुख और दुख मूल आधार है। अब ये प्राणी में यहाँ पर सभी सजीव जितने भी होते हैं, मनुष्य जिसमें व्यक्ति, मनुष्य, स्त्री पुरुष और जानवर है, वो सभी प्राणी वर्ग में आते हैं जो जीवित होते हैं, जो सजीव होते हैं। तो उनके लिए सुख दुख जो है वो मूल आधार है, जीवन का मूल प्रवृत्ति है। शुक्ल जी ने इस विचार प्रधान निबंध में भय को अनुभूति यानी अनुभव जो है उनका को लोक व्यवहार की दृष्टि से बड़ी सूक्ष्मता से और विशुद्धता से स्पष्ट किया है। अर्थात लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और कैसा अनुभव करते हैं वो उन्होंने अपने इस निबंध में दिखाया है। जिस पर अपना वश न हो, ऐसे कारण से पहुँचने वाले भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुख होता है वह भय कहलाता है। अर्थात हमें पता है कि किस कारण से हमें ये तकलीफ़ हो रही है और हम कुछ नहीं कर पा सकते उसके लिए, तो वह अनिष्ट, उस अनिष्ट के निश्चय से जो दुख होता है वही भय कहलाता है। छोटे बालक को जिसमें यह निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती, भय कुछ भी नहीं होता। छोटा बच्चा जो होता है वो कभी भी डरता नहीं है, निश्चय नहीं रहता इस बात का कि भी मेरा बुरा हो सकता है, इसलिए वह कभी भी भय से आतुर नहीं होता। ये हो गया। जब हमारी इंद्रियां
दूर से आने वाली क्लेश कारिणी बातों का पता लगा लेती है, तब हमारा अंतःकरण भावी आपदा का निश्चय कराने लगता है। तब हमारा काम दुख मात्र से नहीं चल सकता, बल्कि भागने या बचने की प्रेरणा करने वाले भय से चल सकता है। जब हमें पता है कि हमारे ऊपर विपत्ति आने वाली है और इसके कारण हम क्या है उसे मिटाने का प्रयास नहीं कर सकते, तब वहाँ पे इस समय हमारे भीतर अगर भय नहीं होगा तो हम वहाँ से दूर हटने का या कोई अन्य उपाय हम नहीं सोच पा सकते। तो कहीं कहीं भय सही भी है। इस प्रकार भाव या मनोविकार मानव जीवन के प्रेरक होते हैं, प्रेरणा देते हैं। ये इनसे लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि भी होती है। शुक्ल जी ने निबंध में भाव की केवल मनोवैज्ञानिक प्रामाणिकता ही सिद्ध नहीं की है, वरन लोक व्यवहार और साहित्यिक अभिव्यक्ति के मध्य संगति अर्थात साहित्य में और लोक व्यवहार में कैसा है इसका भय का स्वरूप, उसमें सामंजस्य भी दिखाया है। कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में जैसे सुखी होना प्रयत्न साध्य है, वैसे ही निर्भय रहना भी। इस आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। अब यहाँ पे सब पहले शब्दार्थ हम देख लेते हैं। इस पाठ के शब्दार्थ दिए गए हैं। निर्दिष्ट, नियत किया हुआ, त्योरी यानी टेढ़ी भ्रिकुटी यानी टेढ़ी भुएं जो हैं, असाध्य यानी न होने योग्य कठिन, निवारण यानी हटाना या रोकना, भीरुता यानी कायरता डरपोकपन, अवयव यानी भाग या अंग। एक अव्यय होता है, वो अव्यय जिसे खर्च नहीं किया जा सके, और यहाँ पर अवयव यानी भाग या अंग। आवेश यानी जोश या तेज, सज्ञान यानी ज्ञान सहित, फिर विलक्षण यानी अनूठा, संचित यानी एकत्रित, फिर व्यतिक्रम यानी बाधा या फिर क्रम का उलटफेर, विरल यानी बहुत कम, जो घना न हो या फिर पतला, अभ्यस्त यानी निपुण, जिसका अभ्यास किया गया हो, क्षोभकारक यानी विचलित करने वाला, दस्तावेज यानी व्यवहार संबंधी लेख, आवरण यानी पर्दा ढकना, वणिक वृत्ति यानी वैश्य वृत्ति, और छात्र वृत्ति यानी क्षत्रिय धर्म। फिर यहाँ से हम शुरुआत करते हैं मूल पाठ की, निबंध की। किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण या स्तंभकारक मनोविकार होता है, उसे ही भय कहते हैं। ये इनके द्वारा जो परिभाषा दी गई है भय की। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है, और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए। सही है, यदि हमारे ऊपर कोई कष्ट आ रहा है तो हम उसका दूर करने के लिए प्रयास जो करते हैं, वो तो अगर हम उसका बदला लेने के लिए कोशिश करते हैं तो वो तो क्रोध के भाव से, और यदि हमें पता है कि हम उससे नहीं जीत सकते तो हमारे भीतर भय आ जाता है। क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। यदि दुख का कारण चेतन होगा तो यह समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है, तभी क्रोध होगा। पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है। इसका अर्थ है कि यदि हमें क्रोध कब आएगा, जब पता रहेगा कि ये किसकी वजह से हो रहा है ये, तब तो हमें उस पर क्रोध आएगा। और यदि हमें पता नहीं है कि हमारे ऊपर अहित क्यों हो रहा है, हमारा अहित क्यों हो रहा है, तो ये मन में भय लगा रहेगा। इतना बार मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुंचेगी। यदि कोई ज्योतिषी किसी गंवार से कहे कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, तो उसे क्रोध ना आएगा, भय होगा। पर उसी से यदि कोई दूसरा आकर कहे कि कल अमुक अमुक तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, तो वह तुरंत त्योरिया बदल कर कहेगा कि कौन है हाथ पैर तोड़ने वाले, देख लूँगा। यानी जो उसमें भय जो बैठाने का काम करते हैं, उसके आधार पर ये क्या कहा जा सकता है। भय का विषय दो रूपों में सामने आता है, असाध्य रूप में और साध्य रूप में। असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव हो या असंभव समझ पड़े। साध्य विषय वह है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सकता है या रखा जा सकता है। दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे हैं या आनंद से बातचीत करते चले जा रहे थे। इतने में सामने से भोर की दहाड़ सुनाई पड़ी। अब एकदम से शेर की दहाड़ सुनाई दी। यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने का आदि का प्रयत्न करें तो बच सकते हैं। विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के कारण अनुसार तो होती ही है,
पर बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति पर भी अवलंबित रहती है। प्रकृति यानी स्वभाव, अवलंबित यानी उसके सारे क्लेश के कारण का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता का निश्चय अपनी विवस्था या अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। यदि वह अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के अनभ्यास यानी अभ्यास नहीं किया गया या साहस के अभाव के कारण होती है, तो मनुष्य स्तंभित हो जाता है और उसके हाथ पांव तक नहीं हिल सकते। पर कड़े दिल का या साहसी आदमी पहले तो जल्दी डरता नहीं, और डरता भी है तो संभल कर अपने बचाव के उद्योग यानी परिश्रम में लग जाता है। भय जब स्वभावगत हो जाता है तब कायरता, यहाँ पे शब्द गलत आया है, कायरता या भीरुता कहलाता है और भारी दोष माना जाता है, विशेषतः पुरुषों में। स्त्रियाँ भीरुता तो उसकी लज्जा के समान ही रसिकों के मनोरंजन की वस्तु रही है, यानी श्रृंगार भाव के रूप में यहाँ पर भीरुता को देखा गया है स्त्री के। पुरुषों की भीरुता की पूरी निंदा होती है, यानी कोई पुरुष अगर भीरु है, भय रखने वाला है, तो वह बहुत निंदनीय माना जाता है। ऐसा जान पड़ता है कि पुराने ज़माने से पुरुषों ने न डरने का ठेका लेकर रखा है। भीरुता के संयोजक अवयवों में क्लेश सहने की आवश्यकता और उसकी भक्ति आना चाहिए यहाँ पर का अविश्वास प्रधान है। भातृ का सामना करने से भागने, यहाँ पे शत्रु है, शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता, तभी अपनी भागती यानी यहाँ पर भागती का अर्थ है यहाँ पर भागना, अर्थ यहाँ पर भक्ति नहीं है, भागती सही है। तो भागती यानी वो भागने की जो है अपनी भागती के द्वारा उस पीड़ा से अपनी भागती का विश्वास निकलता। यह तो बहुत पुरानी चाल की भीरुता हुई। जीवन के और अनेक व्यापारों में भी भीरुता दिखाई देती है। अब अर्थ हानि के यानी पैसे की हानि जो होती है उसके भय से बहुत से व्यापारी कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। परास्त हो जाने के भय से बहुत से पंडित कभी कभी शास्त्रार्थ से मुँह चुराते हैं यानी डरते हैं। वो इस प्रकार की भीरुता की तह में सहन करने की अक्षमता, यानी वो ये सहन नहीं करना चाहते कि हमारा अहित हो जाए, और अपनी भागती यानी वहाँ से भागने वाले जो भाव आता है उनके अंदर के भक्ति का अविश्वास छिपा रहता है। भीरु व्यापारी में अर्थ हानि सहने की अक्षमता और अपने व्यवसाय कौशल पर अविश्वास, यानी उसको ये विश्वास नहीं होता कि मैं इस व्यवसाय से अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। तो तथा भीरु पंडित में मान हानि सहने की अक्षमता, मान हानि कि हाँ अगर मुझ में कमी है तो मैं सहन तो करूँ, लेकिन ये नहीं रहता तो फिर वो अक्षमता और अपने विद्या बुद्धि बल पर अविश्वास निहित है। तो आज हम इस निबंध को यहाँ तक पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम इससे आगे हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।